1.5 करोड़ रुपए में 13 स्पेशल ट्रेनों को बुक कर लिया गया था और वो तमाम ट्रेनें लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ताओं को लेकर पटना पहुंच रही थी। मई का महीना था, एकदम चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी और 2013 के मई महीने में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के लॉन्च होने की तारीख नजदीक आ रही थी। गांधी मैदान में परिवर्तन रैली था। परिवर्तन रैली के एक दिन पहले से जो 1.5 करोड़ रुपए में ट्रेनें बुक की गई थी, जो तमाम गाड़ियों की बुकिंग हुई थी, वो पटना आने लगी। पटना का चप्पा चप्पा जाम होने लगा। हरे हरे झंडों से पूरा का पूरा पटना पट गया था और लालू प्रसाद यादव ने मना किया था। उसके बावजूद अलग अलग उनके विधायकों ने, सांसदों ने नाच गाने का प्रोग्राम रखा था। कार्यकर्ता रात भर नाच गाने का प्रोग्राम देखते हैं और अगले दिन गांधी मैदान में वो सारे के सारे कार्यकर्ता पहुंचते हैं। यह पहला मौका था जब तेजस्वी यादव को ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया, या तेजस्वी यादव ने पहली बार अपने जीवन में अपने आंखों से इतने बड़े रैली को देखा और उसको संबोधित किया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सारा का सारा मैनेजमेंट देखा। आज आपको कहानी बताएंगे तेजस्वी यादव के करियर का। चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव जहां पहुंचना था वहां पहुंच पाए हैं या तेजस्वी यादव ने अपने करियर में लालू प्रसाद यादव का जो कद था उसको घटाया है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2013 से यह कहानी की शुरुआत होती है। साल 2015 विधानसभा चुनाव, यह पहला मौका था जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे। वो डायरेक्टली किसी चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर प्रतिभागी थे और वो विधानसभा के चुनाव में चुनाव जीतकर उस वक्त पर विधायक बनते हैं। जब तेजस्वी यादव विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे तो बड़ी चर्चा हुई। कहा गया कि अब लालू प्रसाद यादव के बेटे उनकी राजनीति संभालेंगे। दोनों बेटे विधायक बने एक ही साथ, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। लेकिन खास बात यह हुई कि तेजस्वी यादव में प्रतिभा ज्यादा थी। तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। तेजस्वी यादव की चर्चा होने लगी कि वो गंभीर नेता है, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाने लगा। और इसके बाद साल आता है 2019 का। इस दौरान कई सारी चीजें होती रही। मसलन नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार बनी, वो डिप्टी सीएम बन गए। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से फिर हट गए। उनका कद बढ़ा फिर घटा सरकार में, लेकिन अब तक वो नेता नहीं बन पाए थे। नेता थे लालू प्रसाद यादव। साल 2019 का लोकसभा का चुनाव होता है। राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी के सामने घुटने टेक देती है। वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन चुनाव हारने का ठिकरा तेजस्वी यादव के सर पर नहीं फूटता, क्योंकि तेजस्वी यादव के आगे उनके पिता लालू प्रसाद यादव खड़े थे। इसके बाद आता है साल 2020 का। लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हैं। लालू प्रसाद यादव के अनुपस्थिति में यह पहला बड़ा चुनाव था जो उनके बेटे तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। बिहार में चारों तरफ जो पोस्टर लगा था, उन पोस्टरों पर सिर्फ एक ही चेहरा था। वो चेहरा था तेजस्वी यादव का। उनकी बड़ी बहन मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, ये तमाम लोग गायब थे। इन तमाम लोगों को पोस्टरों में जगह नहीं दी गई। इसका विरोध हुआ। तेज प्रताप यादव ने भी विरोध किया, लेकिन इन तमाम चीजों के इतर तेजस्वी यादव लगातार रैली कर रहे थे। जब चुनाव का परिणाम आया तो पता चला कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 75 सीट जीतकर राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने बताया कि अभी उनमें ताकत है। अभी लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक बरकरार है। लोगों को लगा कि सरकार शायद बनेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनके उम्मीदवारों ने किया। लिहाजा सरकार नहीं बन पाई। दूसरी नंबर की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी 74 सीट के साथ। नीतीश कुमार की पार्टी अपने अब तक के इतिहास में जब वो सीएम बने उसके बाद पहली बार
इतने बड़े अंतर से तीसरे नंबर पर चली गई थी। नीतीश कुमार की फिर से सरकार बनी। तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे, लेकिन तेजस्वी यादव अब नेता बन गए थे। लोगों को लगने लगा कि तेजस्वी यादव में उम्मीद है, तेजस्वी कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, तेजस्वी यादव फिर डिप्टी सीएम बने और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का शायद वो फैसला ज्यादा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ फिर वो जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता 2020 में थी, विधानसभा चुनाव के बाद थी, अगर वो लगातार मेहनत करते तो उनको जो मिल सकता था, सत्ता में आने के बाद शायद वो ठहर सा गया। साल 2024 का लोकसभा का चुनाव आया, उस वक्त पर तेजस्वी यादव रैली कर रहे थे, वो लगातार रैली करते रहे, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम में बताया कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का कोई परिणाम नहीं मिला। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पहले की तुलना में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में जरूर किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। बिहार में तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन नहीं कर पाई और काफी हद तक ये बात सही था कि अगर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करती, अगर 22-23 सीट कांग्रेस और तेजस्वी वहां से जीत पाते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और अधिक मुश्किलें खड़ी होती। केंद्र में सरकार बनाते समय उनको और अधिक सोचना पड़ता, उनको हो सकता है कि मजबूर होना पड़ता, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद हाल फिलहाल में अभी उपचुनाव बीता, तेजस्वी यादव बिहार में उनकी पार्टी उपचुनाव हार गई, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तेजस्वी यादव की पार्टी की कई जगहों पर इस प्रकार से उनके कैंडिडेट के वोट्स आए कि इसको लेकर तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा किया गया। हालांकि तेजस्वी यादव झारखंड में उनकी पार्टी सरकार में आ रही थी, इसका सेहरा अपने सर पर बांध रहे थे, जबकि सच्चाई ये थी कि झारखंड में जो जेएमएम थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके कारण उनकी पार्टी के विधायक जीते थे। अब तेजस्वी यादव के करियर के बारे में जरा आप जान लीजिए, जितना हमने पढ़ा और जितना हमने समझा उसके आधार पर बता रहे हैं। 2020 के विधानसभा के चुनाव के पहले और बाद में कई सारी चीजें हुई। मसलन मुकेश सहनी उनका साथ छोड़कर गए, जीतन राम मांझी उनका साथ छोड़कर गए, तेजस्वी यादव उन तमाम नेताओं को अपने पाले में रोक पाने में असमर्थ रहे। चिराग पासवान जब बीजेपी से नाराज हुए, जब पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उनकी पार्टी टूटी, उस वक्त पर भी तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपने साथ नहीं मिला पाए और इन तमाम चीजों को कहा जाता है कि तेजस्वी यादव की असफलता थी, क्योंकि सफल नेता वही है जो नाराज हैं दूसरे दलों से, उनको अपने साथ जोड़ पाए। तेजस्वी इसमें असफल रहे, लोकसभा के चुनाव में इसी कारण उनको अच्छा परिणाम नहीं मिला और अब मात्र 1 साल का लगभग समय बचा है विधानसभा के चुनाव में, तो इस पर चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव का क्या होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के करियर का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। अगर तेजस्वी यादव यहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तब शायद तेजस्वी यादव का वोट बैंक बिखरने भी लगेगा। बाकी तेजस्वी यादव के करियर में उन्होंने अपने करियर में एक बार 2020 के विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, जब उनका दबदबा बढ़ा, उनका कद बढ़ा, लेकिन उस प्रदर्शन को छोड़कर तेजस्वी यादव ने हर बार केवल और केवल निराश किया है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।